हेलो एवरीवन। सो आज हम एक न्यू मीडियम रूम करने लगे। इस रूम का नाम है द मार्केट प्लेस। सो इसकी डिस्क्रिप्शन बस यही है कि कैन यू टेक ओवर द मार्केट प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर। सो बल्कि ये भी है, द सिस्ट एडमिन ऑफ द मार्केट प्लेस माइकल has given you the access to an internal server of his. Okay, so you can pen test the marketplace platform he and his team been working on. He said it still has a few bugs yet and his team needs to iron out. Can you take the advantage of this and you will okay. So हम यहाँ रूम स्टार्ट करते हैं। आप अपना आईपी कॉपी कर लें। ठीक है, आईपी कॉपी करके आप अपने पास कहीं सेव कर लें। ठीक है, या तो आप यहाँ से भी देख सकते हो बार बार। तो हम रूम विजिट करते हैं। ठीक है, द मार्केट प्लेस है। ओके, तो लॉगिन साइन अप करने से आप डेल लैपटॉप देखते हो। ठीक है, डेल लैपटॉप में मैं यहाँ एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करता हूँ। ठीक है, 1 = 1 और देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, इसका एसक्यूएल इंजेक्शन को अगर मैं देखूँ किसी तरह ब्रेक हो रही है, नहीं ब्रेक नहीं हो रही। नहीं ब्रेक नहीं हो रही। और ओके, यहाँ मुझे नहीं लगता कि एसक्यूएल इंजेक्शन है। यूनियन बेस ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, हम कर देते हैं ऑर्डर बाय 1000। नहीं, ऑर्डर बाय 1000 भी नहीं किया। ये मैं ऑर्डर बाय यूज करूँ इसके कॉलम फाइंड करने के लिए, तो जाहिर बात है कि सेव टेबल में 1000 कॉलम्स तो होंगे ही नहीं। तो लेकिन अगर होते तो कोई इशू आ जाता। ठीक है, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। तो मैं होम पे चला जाता हूँ और लॉगिन पे चला जाता हूँ। ठीक है, यूजर नेम दे देते हैं हम, ज़रा एडमिन देते हैं और एडमिन देते हैं। सबमिट करते हैं क्वेरी को। ओके, यूजर नॉट फाउंड। ओके, सही है। तो मैं ही यहाँ ज़रा एसक्यूएल इंजेक्शन दे के देखता हूँ और 1 = 1 डैश डैश एंड स्पेस दे देते हैं। ओके, यूजर नॉट फाउंड, फिर भी नहीं आ रहा। ओके, तो साइन अप करते हैं। फिर हो सकता है इसमें आईडोर हो सकता है। ठीक है, तो हमें लॉगिन और साइन अप के पेजेस दिए हुए हैं। ठीक है, मैं साइन अप करता हूँ MHAD महद से। ठीक है, और साइन अप सक्सेसफुली हो गया। महद है एंड महद है। ठीक है, ओके, साइन अप हो गए। अब यहाँ आप देख सकते हो कि न्यू लिस्टिंग है, आप लिस्ट कर सकते हो। मैसेजेस देख सकते हो। ठीक है, मैसेजेस में कोई मैसेज नहीं, लॉग आउट हो जाएगा। होम में हम ऑलरेडी चेक कर दी हमने। ठीक है, तो ये पब्लिश्ड है, माइकल ने पब्लिश किया और ये जेक ने पब्लिश किया। तो हो सकता है माइकल और जेक दोनों यूजर्स हों। ठीक है, हो सकता है कि ये यूजर ही हैं। ओके, सो मैं करता हूँ हेलो करता हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं फॉर एग्जांपल एक्सेस ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट अलर्ट 0 और स्क्रिप्ट। ठीक है, हम ये करते हैं अलर्ट 0 करते हैं। ठीक है, और फाइल अपलोड डिसेबल्ड है। तो ओके, ये आप देख रहे हो यहाँ एक्सेस काम कर रही है आपकी। ये अगर आप देखो तो हेलो आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास एक्सेस काम कर रही है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेस तो हमारे पास काम कर की है। ठीक है, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट डॉट कुकी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कुकी हमें इसी यूज़र की आएगी। ठीक है, तो इस यूज़र की कुकी आएगी, हम वो ऐड करेंगे तो हमें फिर भी महद ही मिलेगा। ठीक है, तो हम कॉन्टेक्ट द लिस्टिंग ऑथर करते हैं। ठीक है, अच्छा ये कर है कॉन्टेक्ट महद को, जो कि हमारा यूज़र है, तो इधर करने की कोई तुक्ति बनती। रिपोर्ट लिस्टिंग टू एडमिन। ओके, तो यहाँ रिपोर्ट हेलो को हम लिस्ट रिपोर्ट कर सकते हैं एडमिन को। ठीक है, एडमिन रिपोर्ट करेगा, एडमिन को भी वही नजर आएगा आपकी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं,
हेल्प मी, ठीक है। फिर हम यहाँ एक्सेस करते हैं, ठीक है। मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ करता हूँ URL गेट की, मैं अपने नोट्स में जाता हूँ, ठीक है। मैं एक्सेस में जाता हूँ और ये वाली हमारी स्टोर्ड एक्सेस हम कर चुके हैं, हम ब्लाइंड करेंगे ना क्योंकि हमें कुछ पता नहीं, ठीक है। स्क्रिप्ट हम फेच करते हैं, ये वाली हम कमांड लगाते हैं, ठीक है। हम अभी क्या करें, अब ये वाली जो रिक्वेस्ट जाएगी ये जाएगी एडमिन के पास, ठीक है। तो जाहिर बात है जब एडमिन के पास ये रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, तो एडमिन जो है वो इसे व्यू करेगा, तो हम उससे मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। अब जो कुकी होगी वो एडमिन की होगी, ठीक है। वो जैसे ही क्लिक करेगा तो वो एडमिन की डॉक्यूमेंट डॉट कुकी उठाएगा और हमारे आईपी पे भेज देगा फेच करने के, ठीक है। इसको करने के से पहले आप IF कॉन्फ़िग करके देख लो आपकी टर्न जीरो की आईपी क्या है, ठीक है। हमारी ये आईपी है, हम इधर कर देते हैं और हम एक स्टार्ट कर देते हैं 9000 या 80 पे स्टार्ट करते हैं, छोटा रखते हैं, ठीक है। 80 पे स्टार्ट कर देते हैं और बिटवे करके डॉक्यूमेंट डॉट कुकी और स्क्रिप्ट आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पाइथन -m HTTP सर्वर ऑन कर देते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं कि क्या हमारी सारी चीज़ें सेट हैं, ओके। 80 भी है और ठीक है। अब हम कर देते हैं सबमिट कुकी, ठीक है। अब अगर आप हम हेल्प मी पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे हमारे पास कुकी आ रही है, ठीक है। ये कुकी कौन सी है, ये वही कुकी है जो हमारी यूज़र की है, ठीक है, महद की यूज़र की है। अगर मैं आपको दिखाऊं DG9RZ, ठीक है। अगर हम जाए इंस्पेक्ट में जाते हैं, स्टोरेज में जाते हैं और ठीक, ओके, ठीक है। तो DG9R है, अच्छा। ये जो है ना, हमने BTO क्या करता है, BTOA जो है बेस 64 में इनकोड कर देता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे डिकोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गेट फॉरवर्ड, एक मिनट में अपना देख लूँ कि हमने दिया क्या था, ओके। तो ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क के आगे प्लस PTO एडमिन कुकी, ओके। तो क्वेश्चन मार्क के आगे हम ये उठाते हैं सारी, ठीक है। हम एक न्यू टेब खोलते हैं, हम इसे एको करते हैं और हम इसे ऐसे कर देते हैं और इसे बोलते हैं बेस 64 -t करता, ओके। सॉरी, मैं पाइप देना था, ठीक है। तो आप देख सकते हो EUJ और आखिर में TCY। अगर आप अपनी कुकी देखो EUJ और आखिर में आप देखो TCY, ठीक है। तो ये आपकी कुकी है, ठीक है। तो अब हम करते हैं, इसे बोलते हैं रिपोर्ट लिस्टिंग टू एडमिन, ठीक है। तो हम जैसे ही रिपोर्ट करेंगे उसके बाद वो जाएगी, ये लिस्टिंग जाएगी, ठीक है। और वो चेक करेगा, ठीक है। एडमिन चेक करेगा और हमें एडमिन की कुकी मिलेगी। अभी थोड़ा वेट करते हैं हम, ओके। आई थिंक कि ये हमारे पास कुकी आ चुकी है, ठीक है। तो हम इसको उठाते हैं, इसे कंट्रोल C करते हैं, ठीक है। मैं LS कर दूं, मैं RM कर दूं, बेस 64 जो हमने बनाया था इसे कर दूं, ओके। एको कर देते हैं हम इसे, ठीक है। और इसे मैं कर देता हूँ बेस 64 -t, ठीक है। तो अब हमारे पास टोकन ये आ गया, ठीक है। टोकन आ गया हमारे पास, ये टोकन है, ठीक है। तो हम इस टोकन को उठा देते हैं, हम एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं क्या हमने पूरा सही टोकन उठाया था, ओके। तो हमने सही टोकन उठाया था। अब मैं जाता हूँ इधर इसकी कुकीज़ में, ठीक है। इसकी कुकी में टोकन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये टोकन इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि अब हमारे पास क्या आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन पैनल आ गया, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल पे अब हम जाते हैं, ठीक है।
हम मैसेजेस पे भी जा सकते हैं, आप देख सकते होगे कि मैसेजेस में भी आपके पास मैसेज आ गए। ओके, यू हैव 0 मैसेजेस, तो आई गेस उसके पास कोई मैसेजेस नहीं है। तो हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में। अब आप यहाँ देख सकते हो आपके पास सिस्टम का यूज़र है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, माइकल टू है, जेक टू है। ये दो यूज़र देखे थे जो हमने पहले देखे थे, ठीक है। तो ये दो यूज़र हैं। उसके बाद महद है, ठीक है, जब हमने बनाया था, और इज एडमिनिस्ट्रेटर फॉल है, ठीक है। इसका एक वर्कअराउंड ये भी हो सकता है, जब हम साइन अप कर रहे होते हैं तो हम तब महद को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम मैसेज करेंगे तब उधर तो महद नहीं होगा ना, तो इसलिए हमने ये वाला तरीका आजमाया माइकल और जेक का। तो हमें पहला हमारा फ्लैग मिल गया, हम ये फ्लैग उठा के डाल देते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखना है कि हम अगर ये क्लिकेबल है, ठीक है, तो यूज़र इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। और अगर हम यूज़र इक्वल्स टू 3 करें तो क्या आइडोर है? हाँ, यहाँ आइडोर भी है आपके पास, ठीक है। तो आई गेस कि ये एडमिन है तो एडमिन के पास होंगी, यूज़र देख सकता है। हाँ, अगर कोई यूज़र हो, ठीक है, तो यूज़र के पास ये फंक्शनैलिटी है नहीं यूज़र देखने की, ठीक है। तो यहाँ आइडोर भी है, लेकिन ये रिस्की है, वो वाला आइडोर नहीं है जो होता है बेसिकली कि अगर मैं यूज़र के थ्रू यूज़र 3 करता और फिर अगर मुझे डेटा मिलता तो मैं बोलता कि ये एक डेंजरस चीज़ है। लेकिन यहाँ डेंजरस नहीं है क्योंकि ये एडमिन का वो है, एडमिन का डैशबोर्ड है, ठीक है। तो हमारे पास एक यूज़र ये, एक यूज़र ये, तो हमें यहाँ ख्याल आया, हम बोलते हैं कि यहाँ हम चेक करते हैं और 1 इक्वल्स टू 1, ये करके देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखें, यहाँ आ गया पार्सर, यू हैव एरर इन योर एसक्यूएल सिंटेक्स, चेक द मैनुअल। ओके, तो ये बोल रहा है कि आपकी क्वेरी ठीक नहीं है, क्वेरी पीछे जा रही है लेकिन क्वेरी ठीक नहीं है, तो क्वेरी को ठीक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये करता होता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, अभी आपका सही चल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी क्वेरी है जो कि हमने चेक करनी है, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं, ठीक है, अपनी एसक्यूएल इंजेक्शन पे। हमारी डेटाबेस कौन सी है? माई एसक्यूएल की है, ठीक है। यहाँ आप बेसिक एसक्यूएल हमने ट्राई करके देख ली। बेसिक एसक्यूएल यही होती है कि बस ये वाली आप चीज़ दे दो और चेक कर लो कि क्या चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। तो वो हमने चेक करके देख लिया। फिर हम यूनियन बेस्ड पहले करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ यूनियन बेस्ड काम करेगी, एरर बेस्ड है। एरर बेस्ड के लिए हमें कोई एरर जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये करके देखते हैं, अगर आप बोलते हो तो मैं ये करके देखता हूँ कि, लेकिन उसके लिए हमारे पास एरर बेस के लिए एरर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये देखो एरर आया, तो ये आपको बता रहा है मार्केट प्लेस। अब आप एरर बेस भी कर सकते हो, ठीक है, और एरर बेस की जगह यूनियन भी कर सकते हो। बेसिकली मैं यूनियन के साथ ही करता हूँ, इसे एरर बेस के साथ नहीं करता, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, इसे करता हूँ यूनियन के साथ, यूनियन एसक्यूएल इंजेक्शन। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम पहले चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, आई मीन क्या है, ठीक है। ये डेटाबेस इसके ऑर्डर्स के हैं, ठीक है। हम ऑर्डर बाय करते हैं, तो हम करते हैं 1, ठीक है। तो ऑर्डर बाय 1 पे हमारा काम कर रहा है। ऑर्डर बाय 2 करते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर बाय 2 भी हो रहा है। ऑर्डर बाय 3 करते हैं, तो ऑर्डर बाय 3 भी हो रहा है। ऑर्डर बाय 4 करते हैं, और ऑर्डर बाय 4 भी हो रहा है। ऑर्डर बाय 5 करते हैं, ठीक है। तो ये देखो अननोन कॉलम 5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम 4 कॉलम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो यूजर 2 है, ठीक है, आईडी 2, ओके। तो आप क्या करो, मैं इसका यूजर आईडी 0 ले लेता हूँ, ओके। वेट गेटवे, ओके, यूजर आईडी 2 है। व्हाट हैपेंड? सिस्टम तुम्हारे चल रहे, वेट गेटवे क्यों आ रहा है? यू हैव नॉट ऑथराइज्ड दिस पेज, व्हाट? ओके, सो मैं महद महद के साथ लॉगिन कर देता हूँ। यू आर लॉग्ड इन इज महद। सो हम क्या करते हैं, हमने अपनी बेस 64 बनाई थी, ठीक है। हम इसे उठाते हैं, इंस्पेक्ट में आते हैं,
और स्टोरेज में आते हैं और ऐसे कर देते हैं, ये पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और कंट्रोल आर कर दें। ओके, ये हमें लॉग आउट कर रहा है, महत महत, ठीक है। हम न्यू लिस्टिंग करते हैं। ओके, होम पे जाते हैं हम, ठीक है, ये हेल्प मी वाला था, ठीक है। हम जाते हैं, इसे मैं बंद कर देता हूँ, इसे मैं दोबारा ऑन करता हूँ, ठीक है। रिपोर्ट लिस्टिंग टू एडमिन, ओके, हेल्प मी, मैं ये करता हूँ तो ये हमारे पास आ गई। ओके, न्यू आ गई, इसे मैं कर देता हूँ कंट्रोल सी, और मैं इसे कर देता हूँ एको, और बेस 64 माइनस टी करते, ठीक है। तो अब हमारे पास न्यू टोकन आ गए, जो कि हम उठाते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी से, और कुकीज में जाते हैं, सही है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में थे हम, ठीक है, और हम माइकल में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ क्या करते हैं, ठीक है, हम यूजर टू, हम करते हैं सिलेक्ट, सॉरी, हम करते हैं यूनियन सिलेक्ट 1 2 3 4, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो आपका यूजर 2 इधर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे 0 करके देखूं, ठीक है, तो यूजर 1 आ रहा है, ओके। यूजर -1 करके देखें, ठीक है, 1 2 आ रहा है आपका। हम 1 पे कर सकते हैं, 2 पे कर सकते हैं, और 1 पे, ये हमारे आउटपुट है कि हम कर सकते हैं। तो हम बेसिकली 1 पे करते हैं, ठीक है। तो हम 1 पे क्या करते हैं, 1 पे से बोलते हैं कि मुझे डेटा बेस दे दो आप, ठीक है। तो ये इसने आपको डेटा बेस दे दी, मार्केट प्लेस है, ठीक है। अब हमने आगे क्या करना है, ठीक है। अब हम ये ऑर्डर वाली चीज़ हम कर चुके हैं, ठीक है, डेटाबेस भी कर चुके हैं। अब हम टेबल नेम फाइंड करते हैं फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा वेयर स्कीमा इज इक्वल्स टू टेबल स्कीमा इक्वल टू डेटाबेस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे बोलते हैं कि मुझे टेबल नेम दे दो, ठीक है, फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स वेयर टेबल स्कीमा इक्वल टू डेटाबेस। जब हम ये रन करेंगे तो हमें यूजर आइटम टेबल मिल गए, ठीक है। अब हमें एक ही टेबल मिला है, ठीक है, इसने सारी बात एक ही देना था, तो हम इसे करते हैं ग्रुप कॉन्केट करते हैं, ठीक है। ग्रुप कॉन्केट इसी करें ताकि हमें सारे टेबल मिल जाए, ठीक है। तो हमें एक आइटम्स का टेबल मिले, एक मैसेजेस का टेबल मिले, और एक यूजर्स का टेबल मिले, ठीक है। अब हम अगली कमांड पे जाते हैं, ठीक है। अब हम कौन सी टेबल देखते हैं, हम टेबल देखते हैं, यूजर्स की टेबल देखते हैं, ठीक है। उसके लिए यूजर की टेबल के कॉलम देखते हैं पहले कि उसके कॉलम कौन कौन से। फिर हम लिखते हैं कॉलम नेम फ्रॉम दिस एंड स्कीमा डॉट कॉलम्स, हम देख लेते हैं आइटम्स है, मैसेजेस है, और यूजर्स है, ठीक है। स्कीमा नेम डॉट कॉलम्स वेयर टेबल नेम इक्वल्स टू मैसेजेस और यूजर्स, ओके, मैसेजेस आइटम्स एंड यूजर्स, यूजर्स, ठीक है। तो हमारे पास यूजर आईडी है, एडमिनिस्ट्रेटर है, पासवर्ड है, नेम है, यूजर नेम है और नेम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अभी, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि सिलेक्ट यूजर नेम, मुझे एक यूजर नेम दे दो आप, ठीक है। और मैं इसे बोलता हूँ कि मुझे आप पासवर्ड दे दो, ठीक है। मैंने यूजर नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया 234, फ्रॉम, और फ्रॉम के आगे हम लगा देते हैं टेबल नेम का नाम जो है यूजर से, ठीक है। हम ये कर देंगे, ठीक। तो आप देख रहे हो आपको यूजर सिस्टम मिला है, ठीक है, एक जो सिस्टम का यूजर है, ठीक है। फिर माइकल मिला है, ओके, मिशेल और माइकल, तो ये भी मिला है आपको। और फिर आपको महद मिला है, ठीक है, और जेक मिला है।
तो ये सारे यूजर हैं। लेकिन आप एक चीज नोट करोगे, यहाँ 2B10 है। अगर तो आपके पास अच्छा सिस्टम नहीं है, जैसे लास्ट हमने रिवेंज वाला किया था उसमें 2B8 था, ये होते हैं इसका जो होता है बिक्रिप्ट है, ठीक है, 2B10 और इस तरह के। तो अब अगर 2B आपके पास 8 है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि 9 आइट्रेशन करेगा आपका, ठीक है। 8 का 10 आइट्रेशन करेगा, 10 8 का मतलब होता है 8 आइट्रेशन करेगा, ठीक है। तो 10 की पावर 10 256, ठीक है, इस तरह आई थिंक ऐसा ही कुछ होता है। तो ये आपका टाइम बहुत लेगा। अगर आपके पास मैरिज सिस्टम है तो मैंने जब किया था ये मुझे बता रहा था कि 3 दिन लेगा, तो हमारे पास 3 दिन है नहीं, हम इस पे स्टक रहे, ठीक है। या तो इसके दोस्त देखेंगे, आप कोई पावरफुल पीसी लें जो कि रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। या तो आप क्या करें, हम कोई हॉट टेबल करके देखते हैं, शायद हमें कुछ हिंट मिल जाए उधर से, ठीक है। तो मैं इसे वापस जाता हूँ, ठीक है। मैं ये हटा देता हूँ, कॉलम नेम कर देता हूँ, फ्रॉम कॉलम्स कर देता हूँ और टेबल नेम। दूसरा हमारा जो टेबल था वो था मैसेजेस का, ठीक है। तो इसमें यूजर आईडी है, ठीक है, इज रीड है, मैसेज कंटेंट है, यूजर फ्रॉम है और यूजर टू है, ठीक है। तो हम यूजर फ्रॉम मैसेज कंटेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इधर से कॉलम नेम उठाते हैं, ठीक है। मैं इसे बोलता हूँ कि पहली तो आपने मुझे क्या देना है, मैसेज कंटेंट देना है, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूँ डेटा स्टार्ट्स, ताकि मुझे थोड़ी बहुत समझ आ जाए कि डेटा है किस तरह। मैसेज कंटेंट देखना है और यूजर फ्रॉम और यूजर टू देखना है, ठीक है। मैं ऐसे लिख लेता हूँ यूजर फ्रॉम, ठीक है, और मैं ऐसे फिर कर देता हूँ यूजर टू, ठीक है। तो मैं मैसेज बोल रहा हूँ कि डेटा स्टार्ट हो रहा है हमारा, मुझे मैसेज के कंटेंट दे दो, ठीक है, और मुझे यूजर फ्रॉम दे दो और मुझे यूजर टू दे दो। ये कॉमर्स का आपने खास ध्यान रखना है कि आपने कॉमर्स सही तरह जगह डालने हैं, ठीक है। हर जो आप चीज गेट कर रहे हो ना उसके बाद कॉमा आएगा, ठीक है। और आप अगर ये बीच में ये भी दे रहे हो तो इससे पहले भी कॉमा आएगा, इसके बाद भी कॉमा आएगा, ठीक है। तो फ्रॉम टेबल स्कीमा डॉट कॉलम हम ये हटा देते हैं, तो ये लिख लेता हूँ मैं फ्रॉम मैसेजेस, ठीक है, मैसेज कंटेंट, ओके। तो ये बोल रहा है कि मैसेज कंटेंट नाम का कुछ नहीं है। अच्छा, ये बोल रहा है इस नाम का कोई कॉलम ही नहीं है, ओके। अननोन कॉलम मैसेज कंटेंट इन फील्ड, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम वापस जाते हैं, कॉलम नेम करके देखते हैं मैसेज कंटेंट, ओके। हम सिर्फ मैसेज कंटेंट को गेट करने की कोशिश करते हैं, ओके। हम ग्रुप कनकेट कर रहे हैं मैसेज कंटेंट को 234 फ्रॉम मैसेजेस, ओके। सो हम ये देखते हैं, आपको बोल रहा है कि हेलो यूजर एंड ऑटोमेटेड सिस्टम हैज बीन डिटेक्टेड। सो हमने मैसेज कंटेंट तो यूज कर दिया, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि ये किस यूजर को जा रहा है, ठीक है। मैसेज कंटेंट के आगे आप ये लगा देते हैं, आप लगाते हो और आप लिखते हो टू यूजर, ठीक है, आप ये कर देते हो। और अब आपको पता लग जाएगा किस यूजर को जा रहा है, ताकि उस यूजर का पासवर्ड हमारे पास आ गए और उस यूजर का, ताकि हम देख सकें कि ये किस यूजर है, आइदर जेके या माइकल है, ओके। टू यूजर फोर, ओके, यूजर टू मैंने लिख दिया, टू यूजर, ओके, ओके, ओके। हम ये कर देते हैं, ठीक है। हम बारी बारी दोनों पे चला के देख लेते हैं हमारे दो यूजर, ठीक है।
ओके, तो ये हमें सब दे रहे हैं ना। ओके ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले SSH करते हैं। ठीक है, हम करते हैं माइकल @10.49.183.141 व्हाट्स हैपनिंग .141। ओके, तो हम यस करते हैं। ठीक है, और हम पासवर्ड लगा के देखते हैं। सही, परमिशन डिनाइड, मतलब ये माइकल का पासवर्ड नहीं है। ठीक है, तो फिर हम ऊपर जाते हैं। हमारे पास दो थे ना एडमिन के, एक माइकल था और एक जेक था, तो हम जेक पे लगाते हैं। जेक का पासवर्ड लगाते हैं और एंटर करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हमारे जेक में से आ गए। ठीक है, तो हम कर देते हैं get user डॉट टेक्स्ट कर देते हैं, और ये हमें आ गया आपके पास। उससे पहले हम जल्दी जल्दी sudo dash shell करते हैं। ठीक है, और ये भी आ गया। तो हम क्या करते हैं, फ्लैग उठा लेते हैं सबसे पहले, और फ्लैग की जगह रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास ये बोल रहे कि हम ये कमांड एज अ माइकल रन कर सकते हैं। ठीक है, सो हम देखते हैं कि इसकी परमिशंस क्या है। सबसे पहले LSLA करते हैं और परमिशन देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि रीड राइट कर सकते हैं। ठीक है, रीड राइट माइकल रीड राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट भी माइकल कर सकता है, और हम जो है क्या कर सकते हैं, इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम LSLA करें बैकअप डॉट sh को, ठीक है, सॉरी, अगर हम opt बैकअप्स करते हैं, LSLA opt करते हैं। ठीक है, तो बैकअप्स क्या है, रीड राइट, तो मतलब इस फाइल के अंदर हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, रीड राइट कर सकते हैं। ओके, तो हम चले जाते हैं बैकअप्स में। ओके, cd opt बैकअप ls देखते हैं। अच्छा, सही है। अब हम जरा कैड करके देते हैं बैकअप डॉट sh। ठीक है, यहाँ बिन बेच है और टार CF है। अच्छा, अब ये देखिए, ये इसे बोलते हैं टार वाइल्ड कार्ड। अब क्या होता है कि ये जितनी भी कमांड है ना, ठीक है, एज अ रूट रन होंगी। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल बैकअप टॉन में ABC फाइल देते हो, BCD फाइल देते हो, जो भी देते हो, ठीक है, डॉट टेक्स्ट फाइल या जो कोई भी फाइल, उसे क्या करेगा, एवरीथिंग का मतलब होता है जो भी इस फाइल में है, ठीक है, उसको आप उठा के इसके अंदर एक टार फाइल बना दो। ठीक है, लेकिन हम कोई फॉर एग्जांपल ऐसी फाइल बनाते हैं जो कि डैश डैश से शुरू होती है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ऐसे फाइल समझने के लिए इसे इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा एक्सप्लॉइट जो भी हम करने वाले लगे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस एक्सप्लॉइट में, ठीक है, इसे बोलते हैं टार वाइल्ड कार्ड। ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड इंजेक्शन होती है। ठीक है, इस अकर व्हेन यूज अ वाइल्ड कार्ड एस्ट्रिक, ये तब यूज होते हैं जब हम वाइल्ड कार्ड एस्ट्रिक यूज करते हैं। ठीक है, इफ एन अटैकर कैन क्रिएट फाइल विद नेम दैट लुक लाइक कमांड लाइन फ्लैग्स। ओके, अगर अटैकर फाइल राइट, उसके बाद राइट की परमिशन है डायरेक्टरी में, तो फॉर एग्जांपल कुछ वो ऐसी बना सकता है। ठीक है, टच चेक पॉइंट। ठीक है, तो अब ये चेक पॉइंट ऐसे वो स्टार्ट ऑफ इसके टार फाइल बनाने के लिए इसे वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, सही है, तो हम क्या करते हैं, CP करते हैं। ठीक है, मैं आपको ये खुद ही नोट करवाता हूँ। ठीक है, हम LS करते हैं, LA करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि बैकअप डॉट tar जो है, ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, और ये किसकी, जेक की है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी जेक है, तो हम करते हैं बैकअप डॉट tar। ठीक है, मैं इस फाइल को पहले, क्योंकि ये ऑलरेडी एक टार बनी हुई है ना, तो मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसे बोलता हूँ, आपने एको करना है, CP करना है। अब ये रन होगी ना, मैं भी आपको समझाता हूँ क्या होता है। CP करते हैं, बिन बेश करना है। ठीक है, और जो भी आपकी वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ आप
राइट कर सकते हो, टीएमपी बेच कर दो, ठीक है। ओके सॉरी, रूट बेच, जैसे टीएमपी बिन बेच है, ठीक है, उसे आप राइट कर दो टीएमपी रूट बेच में, ठीक है। और में हम इसकी एस स्पीड सेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसे एग्जीक्यूट हो पाए, ठीक है, यूजर की प्रिविलेजेस के साथ, रूट की प्रिविलेजेस के साथ, क्योंकि एट द एंड ये वाली जो फाइल है ना, ठीक है, ये माइकल रन कर रहा है, ठीक है, तो हमें माइकल जब रन करेगा तो माइकल का जो विनबेश है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, और हम उसे माइकल की प्रिविलेज के साथ वो कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, सी एच मोड कर देते हैं, प्लस एस कर देते हैं, टीएमपी रूट बेच कर देते हैं, ठीक है, और इसे मैं एक शेल डॉट एस एच की फाइल बनाता हूँ, ठीक है, उसके अंदर कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप शेल डॉट एस एच देखो, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप इस फाइल को जो है एग्जीक्यूटेबल बना देते हो, ठीक है, ताकि हम इसे एग्जीक्यूट कर पाए। अब अब आप इसे चेक पॉइंट देते हो, ठीक है, जब ये टार आपका रन होता है, इस फाइल को देखता है तो चेक पॉइंट 1 देखता है, ठीक है, चेक पॉइंट पे आके रुकता है और आपने चेक पॉइंट 1 लाजमी देना होता है, ठीक है। फिर जो दूसरी कमांड है ये मेन है, ठीक है, आप इधर आते हो, चेक पॉइंट एक्शन, ठीक है, चेक पॉइंट पे रखेगा, चेक पॉइंट एक्शन पे करेगा कौन सा मैंने एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो एक्शन में क्या एग्जीक्यूट देते हो और एस एच से एग्जीक्यूट करवा देते हो फाइल को आप, ठीक है। अब ये जितना भी काम हो रहा है ना, कौन काम कर रहा है, ये आपका कर रहा है बैकअप डॉट एस एच। तो बैकअप डॉट एस एच मतलब जो भी यहाँ काम करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, वो माइकल करेगा, क्योंकि बैकअप डॉट एस एच माइकल की है, तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, माइकल का शेल मिलेगा इससे, ठीक है। तो हम ये कर देते हैं, ठीक है। फिर आप एल एस एल ए करते हो, टी एम पी करते हो, रूट वेज करते हो, आप एल एस करके देखते हो क्या है या नहीं, अभी नहीं आई, ठीक है। हाँ, उससे पहले आप क्या करोगे, हमारे पास जो बैकअप डॉट एस एच है ना, ठीक है, इस पे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बैकअप डॉट एस एच को एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, तो ये बोलते हैं बैकिंग ऑफ फाइल्स। अब आप वो कमांड लगाओगे ना, ठीक है, तब आप देख रहे हो कि एस स्पीड सेट है, ठीक है, चेक किए और चेक किए, ठीक है, चेक किए रीड कर सकते हैं ये। तो अब आप कर सकते हैं टी एम पी रूट बेस डॉट पी, ओके ओके सॉरी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अभी ये जो फाइल है चेक की है, ठीक है, तो हमने अपने प्रिविलेज एस्केलेशन में देखा था कि हम इस फाइल को एज अ माइकल रन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसे इसके पीछे सूडो लगाएंगे, ठीक है, तो फिर ये एज अ माइकल रन होगी, ठीक है। अभी एज अ जेक हमने रन किया, ठीक है, इसे एग्जीक्यूट किया था हमने एज अ जेक से, ठीक है। तो जेक की हमें क्या मिली है, फाइल मिली है, ठीक है, जेक की। तो हम ऐसे काम करते हैं, हम आरएम करते हैं टीएमपी को, और रूट बेस को हम क्या करते हैं, आरएम करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसे रन करते हैं, ठीक है, एज अ माइकल, हम ऐसे बोलते हैं sudo माइनस यू, ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं माइकल, ठीक है, और माइकल क्या करे, बैकअप डॉट एस एच की फाइल को sudo यू कर, ओके। तो अभी क्या, अभी इशू क्या आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारी बैकअप डॉट और बन गई है। आप एल एस एल ए करो, बैकअप डॉट और किसकी है, जेक की है, तो हमें जेक नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो परमिशन में कुछ इश्यू आ रहा है, तो हम आरएम कर देंगे और sudo माइकल कर देंगे, तो बैकिंग ऑफ फाइल्स आ रही है, ठीक है। अब आप एल एस एल ए कर दोगे, रूट बेस आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये किसकी फाइल है, माइकल की फाइल है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, टी एम पी रूट बेस कर दोगे, माइनस पी कर दोगे, तो अब आपको रूट बेस में कौन मिल जाएगा, ओ एम आई मिल जाएगा। तो सॉरी क्या है कि ये जो बैकअप डॉट और है, ठीक है, इसके जो एस्ट्रिक है ना, ठीक है, जो इसमें एस्ट्रिक लिखा हुआ था, ठीक है। अब अगर मैं पी डब्ल्यू डी करूँ, ठीक है, क्रिएट कर दूँ, बैकअप डॉट एस एच करता हूँ, ठीक है। तो ये आप देखो, ये फाइल है, ठीक है, इधर आएगा, ये फाइल उठाएगा, ये फाइल यूज करेगा, और जो कुछ भी है, ठीक है, उसको क्या कर देगा, ये स्टार फाइल में क्रिएट कर देगा। अब यहाँ जो कुछ में क्या है, ठीक है, यहाँ आपके पास 3 फाइल्स हैं, शेल डॉट एस एच,
चेक पॉइंट और चेक पॉइंट। अब बैकअप डॉट टॉर में शेल डॉट एस एच डालेगा, ठीक है। चेक पॉइंट 1 बोलेगा, अच्छा बोलेगा कि ये मेरा चेक पॉइंट है, ठीक है। फिर चेक पॉइंट एक्शन बोलेगा कि अच्छा उस चेक पॉइंट का एक्शन क्या है, एक्शन बोलेगा एस एच को शेल कर देना है, ठीक है। जब इसे एग्जीक्यूट करेगा तो आपकी पूरी एक बैकअप डॉट टॉर फाइल बना देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो शेल डॉट एस एच है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी एज अ माइकल, और शेल डॉट एस एच में जो हमने टीएमपी रूट पेज लिखा हुआ था वो सब एग्जीक्यूट हो गए माइकल की परमिशन के साथ, ठीक है, प्रिविलेज के साथ। तो इसलिए हमें क्या मिल गया, माइकल मिल गया है, ठीक है। तो ये था आपका टॉर टार वाला, ठीक है। अब हम जाते हैं, अब हम इसका सिंपल क्या करते हैं, हम एसयूडी बाइनरी वाली कमांड चलाते हैं और हम यहाँ से प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि रूट यूजर पे जो जो है उसकी हमें आप फाइल दे दो, ठीक है। ऐसी फाइल्स जो रूट की हैं और जिसपे एस बिट सेट है। आपने देखा ना एस बिट सेट से क्या हुआ, एस बिट सेट जब हमने की तो वो माइकल की प्रिविलेजेस के साथ चल रहा, ठीक है। तो एस बिट ऐसे ही है, अगर हम इसको रन करेंगे तो ये भी रूट की प्रिविलेज के साथ चलेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो एक नॉन एक्सप्लॉइट है, ये मैंने 5-6 वीडियो में पहले भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप करोगे डैश डैश वर्जन करोगे, ठीक है। डैश डैश वर्जन किया, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पी की EXE 0.105 जो है आपका एक्सप्लॉइटेबल वर्जन है, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या करना होता है, आपने चेक करना होता है LDD वर्जन, ठीक है। LDD ये जो GLIBC का होता है, ग्लिप्सी का, वो 2.27 है। अब इसकी एक एक्सप्लॉइट है, ठीक है, एक गेटअप पे आपको एक्सप्लॉइट मिल जाता है। लेकिन उस एक्सप्लॉइट का ये है कि आप जब कंपाइल करते हो उस एक्सप्लॉइट को तो वर्जन 2.27 ही होना चाहिए, तब ही ये रन होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आता हूँ, ठीक है, मैं इधर आता हूँ और मैं यहाँ देखता हूँ LDD वर्जन, मेरे पास LDD वर्जन क्या है 2.42। अगर मैं इसे अपने सिस्टम पे करता हूँ, ठीक है, तो फिर ये आपको इशू देगा, ठीक है, क्योंकि मेरा वर्जन तो कुछ और है ना, वो तो जो मशीन है उसका वर्जन कुछ और है, तब ये आपको इश्यू देगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आप मेरी बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन में जाओगे, ठीक है, पीके EXE देखोगे, ठीक है। इसमें इसमें देख सकते हो, अगर आपका जिल IBC 227 है तो आप एक डॉकर का कंटेनर चला सकते हो विद 1804, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ डॉकर PS, ठीक है। तो हमारे पास अभी है नहीं, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से एक डॉकर रन करते हैं, ठीक है। हम 1804 का एक कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। 1804 को कंटेनर बना दिया हमने। हम इस पे जल्दी जल्दी sudo apt अपडेट लगाते हैं, ये अपडेट हो रहा है। ये हम इसलिए करें ताकि हमारे पास जो गिट क्लोन करना है, हमने मेक फाइल करना है, वो सारे हमारे पास चीज़ें आ जाएं ताकि हमें कोई इशू ना हो पैकेजेस का, ठीक है। तो हम पहले इसे अपडेट करेंगे और फिर इसका जो है बिल्ड एसेंशियल्स है, हम बिल्ड एसेंशियल्स डाउनलोड कर देंगे और गिट डाउनलोड कर देंगे। बिल्ड एसेंशियल में ऑलमोस्ट जो डिफॉल्ट चीज़ होती है वो सारी आती हैं। तो डॉकर डिफॉल्ट चीज़ों के साथ नहीं आता, तो आपको एडिशनल डाउनलोड करनी पड़ती हैं। सो वेट करते हैं इसके लिए ये पूरा हो जाए। मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो हो गया, सो वेट करते हैं ये पूरा हो जाए।
ये टाइम लगा रहा है, आई डोंट नो व्हाई के बी। ओके 10 के बी पर सेकंड आ रहा है। ओके 6004 बिट्स पर मिनट, बाइट्स पर मिनट, 9468। ओके नेट काफी स्लो हुआ पड़ा है मेरा। इसे मैं दोबारा रन करता हूँ। ओके ओके तो अभी इंस्टॉलेशन हो रही है। ओके तो एक हो गया। अब ये डाउनलोड कर देंगे। वैसे मैं पी के EXE को इतना यूज नहीं करता, लेकिन ये मैंने रूम किया था, इससे मुझे और कुछ मिल नहीं पाया। तो लास्ट में रिजॉर्ट ये था कि पी के EXE से ही करते हैं। तो फिर हमने से पी के EXE किया। तो आप देख सकते हो इसमें G++ आ रहा है, लेब की फाइल्स आ रही हैं, गिट आ रहा है, ठीक है, अनपैकिंग गिट कर रहे हैं। तो इससे मेन पेजेस आपको सब कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं रन करने के लिए, वो सब कुछ आपको मिल जाता है इससे, ठीक है। 99 हो गया। अब आप LDD का वर्जन देखो, ठीक है। तो ये आप देखो 2.27 है, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास गेट का है, ठीक है। तो हम इसे क्लोन कर देते हैं, ठीक है। ओके हम एलएस करते हैं और आप देखते हो कि CVE आता है। तो हम CVE में जाते हैं, ओके CD जाते हैं CVE में, ठीक है। एलएस करते हैं और यहाँ मैं मेक लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेक आपकी फाइल बन गई, ठीक है। यहाँ हम इस वाले में ये कि आप कंपाइल यहीं कर लेते हैं। इसका एक और वर्जन भी है जिसमें क्या होता है कि आप जो है कंपाइल आपको GCC पे ही करना पड़ता है, लेकिन वो फिर मुश्किल है, क्योंकि आपका जो मशीन है, ठीक है। किधर है मशीन, ठीक। ओके ये था हमारी टारगेट। ओके ये इसमें हमने GCC किया, ठीक है। इस पे हमने कंपाइल किया और ये है। इधर आपको GCC मिलेगा नहीं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। कमांड नॉट फाउंड, ठीक है। तो इसलिए ये इसकी ये जो कमांड्स है, ठीक है, जो इसकी कमांड्स होंगी CP MK DR, ठीक है, PWNKit, और ये वाली रन नहीं होंगी CC से, ठीक है। सो ओके तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस फाइल को लेके जाना है हमने अपने सिस्टम में, ठीक है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे टार कर देता हूँ, ठीक है। इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं मेरे पास मैं एक डायरेक्टरी पीछे जाऊँगा, ठीक है, और मैं इसे टार कर दूँगा, ठीक है। LS हो गया, ठीक है। अच्छा तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे अपने सिस्टम पे लेके आऊँगा, ठीक है। तो मैं इसे बोलूँगा डॉकर CP, बल्कि उससे पहले आप डॉकर PS करोगे, अपने कंटेनर का नाम देख लोगे, कंटेनर का नाम क्या है, ठीक है। फिर आप करोगे डॉकर CP, कॉपी करोगे इस कंटेनर से जो आपकी फाइल्स हैं, ठीक है। ये कर दोगे, ओके। ये आपके पास आ गई, फाइल आ गई। तो अब हम यहाँ एक सिंपली पाइथन का सर्वर ऑन कर देते हैं, ठीक है। आप अपना कंटेनर बंद कर दो, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें, ठीक है। ओके
ओके, सो 80 पे ऑलरेडी चल रहा है, सो मैं इसे चला लेता हूँ 9000 पे। ओके, सही है। इधर मैं कर देता हूँ डब्ल्यू गेट HTTP, ठीक है। और मैं यहाँ पहले IF कॉन्फ़िग करके पाइथन का सर्वर चला लेता हूँ, और मैं ये दे देता हूँ ये, ठीक है। और मैं इसे बोलता हूँ आपने 9000 पे रन होना है आप, और आपने कौन सी फाइल उठानी है, ठीक है। फाइल का नाम क्या है? फाइल का नाम है ये, ठीक है। मैं इसे बोलता हूँ कि आप टार पे जाओ और ये फाइल उठा लो, ठीक है। HTTP डब्ल्यू गेट कर देना। आप एलएस करोगे तो आपके पास ये टार की फाइल आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम अपने एक दूसरे नोट में जाएंगे, कंप्रेशन यूटिलिटीज, इसमें टार का सब लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए टार XVF, और मैं यहाँ XVF आर्काइव की जगह लिख लेता हूँ ये वाली फाइल, ठीक है। तो इसने इसे एक्सट्रैक्ट कर दिया। फिर मैं चला जाऊंगा CV में, ठीक है। ls-la कर देंगे, और फिर आप ये देखोगे कि आपकी ये वाली फाइल है, ठीक है। तो मैं इसे जाके सिंपल एग्जीक्यूट कर दूंगा और मैं OMI करूंगा, तो ये आपके पास रूट है, ठीक है। तो इस चीज़ के नोट्स अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप इधर आ सकते हो, मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे नेटलिफाई एक्सोलोटल पे, ठीक है। ये अभी मैंने कोड पुश नहीं किया, मैं इस वीडियो के बाद कोड भी पुश कर देता हूँ, तो ये आपको सब कुछ उधर मिल जाएगा। तो आप जाओगे CD रूट पे, ls करोगे और get root डॉट टेक्स्ट करोगे, ठीक है। सो हम ये रूट का कोड उठा लेते हैं। ओके, मशीन एक्सपायरिंग सून, हमें खैर जरूरत भी नहीं है ज़्यादा। तो ये हो गया आपका एक और रूम। तो इस रूम में मेन क्या चीज़ें थी, ठीक है। इस रूम में एक चीज़ तो ये टार की थी, लेकिन ये मेन चीज़ें, ये बड़ी बेसिक चीज़ है, ठीक है, जो हर किसी को पता होनी चाहिए। फिर PKEXE है एक, ये मेन चीज़ है कि इससे हम कैसे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी जो मेन चीज़ है, ठीक है, वो मेन चीज़ है MySQL इंजेक्शन, ठीक है। तो MySQL के आप इस पे यूनियन बेस पे ट्राई कर सकते हो, आप इस पे एरर बेस पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप तक अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको लिंक कमेंट में शेयर कर दूंगा इन सारे नोट्स का। अब ये जो है आपकी जो है PKEXEC है, ठीक है। इसमें आपके पास कोर्स मटेरियल भी है, मैंने लिंक दिया हुआ है कौन सी गिटहब की रिपोजिटरी है। तो ये है बिडेव CVE, ये वाली रिपोजिटरी है, ठीक है। तो इधर सब कुछ लिखा हुआ है इनने, सही है। तो ये था आज का रूम, ठीक है। इस रूम का नाम था द मार्केट प्लेस, और हमने ये रूम कंप्लीट कर चुके हैं, मैं रिकमेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रूम हम कर चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।